दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज का सवाल सिर्फ शिक्षा का नहीं है, ये सवाल है बराबरी का, ये सवाल है अधिकार का और ये सवाल है भविष्य का। क्या शिक्षा में समानता का मतलब है कि अगर हर वर्ग को बराबर अवसर मिले, अगर ये संतुलन बिगड़ता है तो क्या देश का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है? क्या यूजीसी जैसी संस्थाएं शोषित और वंचित समाज के लिए जरूरी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी हमारे देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े बच्चों के साथ भेदभाव होता है? आज हम इस पूरे मुद्दे को भावनाओं से नहीं बल्कि सच्चाई और जमीनी हकीकत से समझेंगे। तो दोस्तों चलते हैं अपने इस वीडियो की तरफ। जब हम शिक्षा में समानता की बात करते हैं, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि सभी को एक जैसा स्कूल मिल जाए, बल्कि यह होना चाहिए, बल्कि इसका मतलब है सभी को बराबर अवसर मिले, सभी को संसाधन मिले और सभी को सम्मान के साथ पढ़ने का माहौल भी मिले। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत में ये वास्तव में हो रहा है? शहर और गांव के बीच फर्क, अमीर और गरीब के बीच फर्क और कई बार जाति के आधार पर भी फर्क, ये सब मिलकर समानता को असमान बना देते हैं। अब बात करते हैं यूजीसी की। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो देश की उच्च शिक्षा को रेगुलेट करती है। यूजीसी का काम है विश्वविद्यालयों को फंडिंग देना, शिक्षा का स्तर बनाए रखना और छात्रों के लिए पॉलिसीज बनाना। खासकर इसमें यदि एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी छात्रों के लिए कई स्कीम और स्कॉलरशिप चलती है। तो सवाल यह है कि क्या यूजीसी वंचित समाज के लिए जरूरी है? जवाब है हाँ, लेकिन सुधार के साथ। अब आते हैं उस संवेदनशील मुद्दे पर, क्या आज भी देश में शोषित और वंचित बच्चों के साथ भेदभाव होता है? जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है। कई मामलों में जातिगत भेदभाव की खबरें सामने आती हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मानसिक दबाव, अलगाव और भेदभाव, ये समस्याएं अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। इसका रोहित वेमुल्ला और पायलट के उदाहरण हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर जगह स्थिति एक जैसी नहीं है। कई संस्थानों में सकारात्मक बदलाव भी हो रहा है। दोस्तों, यदि यूजीसी लागू हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है? अब बात करते हैं उस बयान की जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है, पल्लवी पटेल। जी हाँ दोस्तों, पल्लवी पटेल ने कहा कि जब वंचित समाज का बच्चा बड़े सपनों के साथ यूनिवर्सिटी जाता है तो सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जाता, बल्कि अपने परिवार और समाज की उम्मीदों को लेकर जाता है। लेकिन कई बार उसे पढ़ाई से ज्यादा भेदभाव और मानसिक दबाव झेलना पड़ता है और ये स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है कि छात्र टूट जाते हैं। ये बयान एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सच में सभी के लिए सुरक्षित और समान है, या फिर इसमें भी भेदभाव भरा हुआ है? अब बात करते हैं दूसरी तरफ, जो कि समझना जरूरी है। सवर्ण समाज के कुछ लोग कहते हैं कि उनके बच्चों के लिए अवसर कम हो रहे हैं और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। उनका डर है कि उनके बच्चों का भविष्य प्रभावित हो सकता है यूजीसी से। लेकिन सवाल यह है, क्या ये परसेप्शन है या फिर ग्राउंड रियलिटी? सच्चाई शायद बीच में कहीं है। दोस्तों, क्या ये लड़ाई जरूरी है? अगर समानता नहीं होगी तो असमानता बढ़ेगी, भेदभाव बढ़ेगा, ऊंच नीच की भावना होगी और अगर असमानता बढ़ी तो समाज में तनाव बढ़ेगा, लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, दंगे बढ़ेंगे। इसलिए ये लड़ाई किसी के खिलाफ नहीं है, बल्कि सबके लिए बराबरी की लड़ाई है। तो फिर इसमें क्या गलत है? यूजीसी लागू हो रहा है तो क्या गलत है? तो दोस्तों, आज हमने देखा शिक्षा में समानता का असली मतलब, यूजीसी की भूमिका, भेदभाव की हकीकत और समाज के अलग अलग नजरिए।
अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि शिक्षा में सच में बराबरी है या अभी भी लंबा सफर तय करना बाकी है? कमेंट में हमें जरूर बताएं, क्योंकि हम आपके कमेंट चेक करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसी तरह की बेहतरीन खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके पास इसी तरह की खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें। तो चलिए दे दीजिए इजाज़त, फिर आऊँगा एक नई और बेहतरीन स्टोरी लेकर। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय। यूजीसी क्या है? यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मतलब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। आपका बच्चा जो कमेरा समाज का है, जो वंचित समाज का है, जो अनुसूचित जाति का है, जनजाति का है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो इस देश का दबा कुचला समाज है, उसका बच्चा जब 12वीं पास करके शहर के बड़े कॉलेज में जाता है, विश्वविद्यालय में जाता है, तो किस लिए जाता है? वो अगर शहर के बड़े कॉलेज में जाता है तो एक सपना लेके जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करके अपने भविष्य को सुधारने का काम करेंगे, अच्छी नौकरी पाने का काम करेंगे, ताकि मेरे माँ बाप, मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे गांव, मेरे क्षेत्र के लोगों ने जो उम्मीदें मुझसे बांधी हैं, उन उम्मीदों को पूरा कर सके। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि जब हमारा बच्चा, हम वंचितों का बच्चा, हम दबे कुचले समाज का बच्चा, हम बहुजनों का बच्चा, हम कमेरा का बच्चा जब पगडंडी से निकल करके यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ने जाता है, तो वहां पर पढ़ाई तो उसकी दूर छूट जाती है, जातिगत भेदभाव करते हुए उसका शोषण किया जाता है। और शोषण इस कदर किया जाता है कि अगर उसको चुनना होता है कि वो अपने आगे की पढ़ाई चुने या इस शोषण से ऊब करके अपनी जिंदगी खत्म कर दे, तो अधिकतर वंचित समाज का लड़का या लड़की आत्महत्या कर लेते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है जो हम आपको बता रहे, ये वो चीज है जिसके आंकड़े निकल चुके हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने माना है, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, यहां तक कि इस देश की केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माना है कि जब वंचित समाज का लड़का लड़की पढ़ने के लिए शहर के बड़े बड़े कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाता है तो जातिगत भेदभाव होता है उसके साथ, उसके भविष्य को खत्म करने के नाम पर उसका दिन रात शोषण किया जाता है, उसके पढ़ने के, आगे बढ़ने के सपनों को चकनाचूर कर दिया जाता है।